हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, बाज़ बच्चों में ये आदत होती है कि वो अपनी मम्मा का दुपट्टा जो है हर वक्त लिए फिरते रहते हैं, चाहे वो सो रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, टीवी देख रहे हों। स्पेशली फीडर पीते हुए या सोते हुए या टीवी देखते हुए बच्चों की अक्सर की आदत होती है कि वो बच्चे जो हैं मम्मा का दुपट्टा लिए रखते हैं। हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ी बीमारी या फिर कोई ब्रेन का कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं जो कि लिंक करता हो किसी बीमारी से, जिसकी वजह से बच्चे ऐसा करते हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चों में एक कॉमन सी आदत होती है जो बज़ाहिर मतलब बाज़ टाइम इरिटेट भी होती है मदर के लिए कि कहीं बाहर अगर जाना है, कहीं रहने गई है माँ बच्चे के साथ, तो बच्चे को दुपट्टा ही चाहिए माँ का। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आगे निकल चुके होते हैं, यानी कि बहुत उनको आदत हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ कि बच्चों को कंफर्ट फ़ील होता है माँ के दुपट्टे में, क्योंकि माँ की खुशबू रची बसी होती है। ये हम सबको पता है, हम सबकी भी माएँ हैं। माँ की खुशबू जो है वो इतनी अच्छी लगती है ना हर इंसान को, और उससे इतना सुकून मिलता है कि बंदा बस कहता है कि मतलब सारी दुनिया की टेंशन भूल जाता है अगर माँ की खुशबू आ जाए। माँ की गोद में सर रख लिया, माँ के दुपट्टे को सूंघ लिया, मतलब माँ के कपड़ों से भी इंसान को सुकून मिलता है, और ये एक हकीकत बात है, हर बंदे को मिलता है। तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, बच्चे तो ज़्यादा माँ के सुकून की तलाश में होते हैं, हर टाइम उन्हें माँ ही चाहिए होती है। तो इसलिए बच्चों की आदत होती है। अगर ये आदत हद से बढ़ जाए तो ये क्या होता है, मतलब अगर आपका बच्चा बिल्कुल इस चीज़ में बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहा है, हर वक्त उसे मम्मा का दुपट्टा चाहिए, या फिर बाज़ टाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चे सॉफ्ट टॉय से अटैच हो जाते हैं, किसी भी एक सॉफ्ट टॉय से। कुछ होते हैं कि जो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, मतलब एक चीज़ से थोड़े दिनों बाद तंग आके उसको छोड़ देते हैं खुद ही। वो परेशानी वाली बात नहीं होती। जो बच्चे एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे ने किसी भालू को या फिर किसी टेडी बेयर को या मतलब किसी भी टॉय को, कोई मंकी है, कुछ भी ऐसा बना हुआ है, उसके साथ अटैच हो गया कोई बच्चा, या किसी टॉय कार से या किसी भी टॉय से अटैच हो गया, और उसके बाद वो उस टॉय को कहीं भी नहीं छोड़ता, मतलब कहीं भी चला जाए, लाइक पार्क जाए, शादी में जाए, यानी कि कोई चीज़ उसे उस टॉय से डाइवर्ट नहीं कर सकती। इवन उसके सिबलिंग्स, उसके बहन भाई, माँ बाप भी नहीं कर सकते, यानी कि उसको माँ बाप से भी ज़्यादा वो टॉय ही चाहिए होता है। तो तब ये जो निशानी होती है ये उस तरफ डायरेक्ट करती है कि हो सकता है इन फ्यूचर आपके बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोज हो, क्योंकि ये निशानी सबसे जो होती है ना ऑटिज़म बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हद तक इस तरह करे। एक होता है नॉर्मल कंडीशन, लेकिन एक होता है कि बस उसका उस चीज़ के बगैर दिल ही नहीं लगता, वो खाना पीना छोड़ देता है, वो बीमार पड़ जाता है अगर उसकी चीज़ कहीं खो जाए, या वो रोना स्टार्ट कर देता है अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को ही ऑटिज़म हो सकता है, लेकिन ये एक ऑटिज़म की निशानी हो सकती है। तो अल्लाह ना करे कभी किसी बच्चे को ऐसा कुछ फेस करना पड़े, किसी माँ बाप को ऐसा कुछ फेस करना पड़े, लेकिन ये बात हो रही है उस हद की जो कि एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ना जब किसी चीज़ की, ये उस हद की बात हो रही है। हर बच्चे में ये चीज़ नहीं होती, और बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, यानी कि उनको आइसक्रीम खिला दे, कुछ खेल रहे हैं तो वो उस चीज़ को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी कि वो अपना दुपट्टा, अपना सॉफ्ट टॉय छोड़ देते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। कुछ बच्चे ज़्यादा भी लेते हैं, मतलब गाड़ी में अगर जा रहे हैं कहीं तो सोना है उन्होंने, तो उसके लिए उन्हें दुपट्टा या सॉफ्ट टॉय चाहिए, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन किसी भी चीज़ से डाइवर्ट ना होना और वही चीज़ चाहिए होना, ये किसी बीमारी की तरफ इंडिकेशन कर सकती है। वो भी 60 to 70% चांसेस हैं, बाकी 30 to 40% चांसेस है कि ये आदत भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, वॉइस ओवर करते हुए पीछे से मेरे बच्चे खेल रहे हैं, उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं इस चीज़ को प्राउडली कहती हूँ कि मतलब मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ जो मैं वीडियोस बनाती हूँ या कुछ भी, मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो क्योंकि मैं माँ भी हूँ तो मुझे ये चीज़ें, इस चीज़ों के साथ मुझे एक्सेप्ट करें और मेरी वीडियोस को देखा करें। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है पीछे की आवाज़ों से तो उसके लिए माजरत, लेकिन मैं इन चीज़ों से दस्तबरदार नहीं हो सकती क्योंकि बच्चे भी साथ हैं और काम भी साथ है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैंने इस वीडियो में जो है स्नैपचैट के फ़िल्टर्स यूज़ किए हैं। तो अगर कोई बंदा मतलब अक्सर वीडियोस में मैंने देखा है कि कोई अपने बच्चे की अगर वीडियो लगा रहा होता है, नीचे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि आपने फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, आपका बेबी प्यारा नहीं है, ये वो। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कभी पिछली वीडियोस में फ़िल्टर इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, ब्राइटनेस होती है, तेज़ होती है, लाइटनिंग इफ़ेक्ट होता है, ज़रूर होता है, लेकिन फ़िल्टर मैं यूज़ कभी कभी करती हूँ जब मेरे मोबाइल की स्पेस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि स्नैपचैट में स्पेस होती है तो वो वीडियो वहाँ पे सेव हो जाती है, बाद में मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन कैमरे से वीडियो बनाना, मतलब जब स्पेस नहीं होती तो फिर मैं स्नैपचैट से बना लेती हूँ। तो उसके लिए भी आपको मैं पहले से ही
बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब मतलब सॉफ्ट टॉयज़ बच्चे ले रहे होते हैं या दुपट्टा ले रहे होते हैं, उनका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है, यानी कि दुपट्टा भी लॉन का है या कोई भी है आपका बच्चा ने वो लिया हुआ है, तो वो फैब्रिक सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से बच्चे को एक कंफर्ट मिलता है, क्योंकि सॉफ्ट चीज़ें को हग करना, कडल करना बच्चों को पसंद होता है, उनकी एक डिमांड होती है। उनका जो इमोशनल ब्रेन होता है ना, उसकी एक नीड होती है कि वो सॉफ्ट चीज़ों को जो है हग करे, कडल करे, और सॉफ्ट चीज़ें उसको कंफर्ट देती हैं बेबी को। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना होता, मतलब नॉर्मल हालात में ये ठीक बात है, कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा किसी टॉय से अटैच हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें, और टॉयज़ ला के दें, टॉयज़ छुपा दें। मतलब इस तरह से आप करके बच्चे की आदत छुड़वा सकते हैं अगर बहुत हद तक ज़्यादा हो गई है। और नॉर्मली अगर कर रहा है तो कोई बात नहीं है, आपका बच्चा, उसको अगर कंफर्ट फील हो रहा है तो कोई मसला नहीं। और इसके अलावा ये कि आप बच्चे को जब भी सॉफ्ट टॉय या वो कोई दुपट्टा ले रहा है, ये ख्याल ज़रूर करें कि सोते हुए कहीं वो चीज़ उसके मुंह पे ना आए, और फैब्रिक सॉफ्ट होना चाहिए, ब्रेथेबल होना चाहिए अगर दुपट्टा भी ले रहा है, यानी कि बहुत मोटा कोई ब्लैंकेट ना हो, कोई बहुत बड़ा टॉय ना हो, या फिर उसका जो कॉट एरिया है जहाँ पे वो सो रहा है या बेड पे बहुत सारे टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ ना बिखरे हों उसके सोते हुए, क्योंकि सोते हुए बच्चा करवट लेगा इधर उधर, बाज़ क्या होता है कि बच्चा अपना मुँह ही उन चीज़ों में फंसा लेता है या फिर मुँह के ऊपर आ जाती हैं वो चीज़ें, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि खुदा ना खास्ता बच्चे का दम घुट जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत लाइट चीज़ें बच्चे के इर्द गिर्द हों, सिर्फ एक ब्लैंकेट हो। मतलब बहुत सारे पिलोज़ हम रख देते हैं बाज़ टाइम डेकोरेशन के चक्कर में, या बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ बच्चे के इर्द गिर्द रख देते हैं, तो उन चीज़ों से अवॉइड किया करें। बहुत ज़्यादा स्टफ्ड ना किया करें बच्चों के स्लीपिंग एरिया को, या फिर बच्चे जहाँ खेल रहे हैं। और जब भी बच्चा किन्हीं भी टॉय से खेल रहा हो, जिस भी टॉय से खेल रहा हो, या बहुत सारे टॉयज़ आपने दिए हुए हैं, ख्याल करें कि बच्चे के साथ ही रहें या उस पर निगाह रखते रहें, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे अपने आप को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा लेते हैं। बास टाइम हमारे जहन में भी नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे उन चीज़ों से ही अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं जो हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ तो बिल्कुल मतलब नुकसान नहीं दे सकती। तो कोशिश करें कि स्टफ़ टॉय को भी बच्चे से एक लिमिट तक ही रखें, उसके बिल्कुल आपने स्टफ़ टॉय का हजूम नहीं उसको दे देना, बल्कि थोड़े थोड़े एक एक दो करके दिया करें, ताकि बच्चा अपने उनमें फंस ना जाए या अपना मुंह ना फंसा ले या दम ना घुट जाए उसका। तो ये चीज़ें बहुत एहतियात वाली होती हैं और ऐसा करना भी ज़रूरी होता है। आसान से सादा से लफ्ज़ों में मैं यही कहूँगी कि बच्चों को, अगर आपके बच्चा आपका दुपट्टे का आदत हो गई है, उसको आपका दुपट्टा लेके सोता है या फीडर पीता है या फिर टीवी देखते हुए लेता है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर माँ कोई काम कर रही होती है तो बच्चे को माँ चाहिए होती है, तो बच्चे उसका एक हल निकाल लेते हैं कि वो माँ के दुपट्टे को ही मतलब एज अ ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं कि भाई माँ नहीं है तो चलो माँ का दुपट्टा ही सही, माँ की खुशबू ही सही। तो इस तरह से बच्चे अपने आप को इमोशनली हील कर लेते हैं, यानी कि अपना ऑल्टरनेटिव निकाल लेते हैं, एक किस्म का कह लें जुगाड़ कर लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि बच्चों को टाइम दिया करें, थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के साथ इमोशनली अटैच रहा करें ताकि वो किसी भी और चीज़ में अपने माँ बाप को ना ढूंढें। तो बज़ाहिर ही एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इमोशनली बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तभी वो ये कदम उठाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी।